देखिएगा यहाँ मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका हल करने का जो हमारे पास एक दूसरा सूत्र है, हमने पहले गुणनखंड के रूप में हल किए थे। तो एक सूत्र के माध्यम से मैं फटाफट एक सवाल बता देता हूँ। देखिएगा ये सीधी धराचार का है, एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अर्थात यदि हम यहाँ से ए बी सी के मान निकाल कर इस सूत्र में भर देंगे तो हमारे सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, सूत्र क्या होता है गणित में? देखिए, प्रत्येक जो मशीन है वो एक सूत्र है, अर्थात जो सूत्र जहां लगाया जाना है वहीं लगेगा। जैसे द्विघात समीकरण का सूत्र ये है तो यहीं पर लगाएंगे। जैसे थ्रेसर है तो थ्रेसर एक सूत्र है फसल निकालने के लिए। आप उसमें थ्रेसर का उपयोग कहीं और करें, खाना बनाने में करें तो कैसे उपयोग होगा, वहां का सूत्र अलग है। इसलिए गणित में जो सूत्र होते हैं वो एक मशीन है, उसके अंदर हम वो डाल देते हैं तो वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये एक सूत्र है, ये मशीन है। ए बी सी के मान निकाल कर हम इसमें डाल देंगे और इसको हल करते हुए जाएंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो इसकी इस मेन मुख्य जो समीकरण है इससे हम तुलना करेंगे, अर्थात ए बी सी के मान निकालेंगे। ए बराबर 1 एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 3 और सी बराबर ऋण 10। इस प्रकार से तुलना करेंगे तो ये मान निकल के आ गए। सूत्र है हमारा ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें हम मान भर देंगे। ऋण बी का मान ऋण 3 धन ऋण वर्गमूल जो कहते हैं बी का मान ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 जो कहते हैं ए का मान 1 सी का मान ऋण 10। जो ऊपर ए बी सी के मान है हमने भर दिए, नीचे भर दिया। अब ऋण 3 का ऋण में गुणा धन 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 9। देखिए वर्ग है इसलिए सम की घात है, धन चिन्ह आएगा। ये ऋण का 10 और ये ऋण मिलके धन हो गए, 10 चौके 40 हो गए, 40 और 9 49 हो गए। 3 धन ऋण 49, 49 का वर्गमूल 7 आ गया। ये हमारे पास 2 आ गए। अब आपको धन ऋण 2 मान लेना है, तो धन अर्थात धन चिन्ह लिया है तो x बराबर आपको 3 धन 7/2 लेना है, अर्थात x बराबर 10/2, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार ऋण लेंगे यहाँ तो x बराबर 3 ऋण 7/2, तो अब आपका आ जाएगा ऋण 4/2, अर्थात कितना आ जाएगा ऋण का 2। इस प्रकार से आपके ये इस द्विघात समीकरण के दो जो मूल निकल के आ गए, मूल यानी इसके हल आ गए। यहाँ पर देखिए हम समीकरण के लिए जो हल निकलते हैं उसे हम मूल कहते हैं, लेकिन जब द्विघातीय बहुपद को हल कर दे तो शून्य कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मूल हैं, इन मूलों को अब ये मूल कैसे निकले? देखिएगा ये मूल ऋण 2 आया, 5 आया, अलग अलग आए, असमान आए, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो इसका पता लगाने के लिए हम बगैर सवाल को हल किए इन मूलों का पता लगाने के लिए कि मूल कैसे हैं, अर्थात मूल वास्तविक है कि नहीं है, मूल बराबर है कि नहीं है, अथवा मूल काल्पनिक है, कैसे है मूल, इसका पता लगाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। देखिएगा यदि विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अर्थात ये है इसका सूत्र है। इसको देखिएगा जो हमारा एक श्रीधराचार्य का सूत्र है, इसमें देखिए जो ये करणी के अंदर लिखा हुआ वर्गमूल के अंदर, इस पर डिपेंड करता है कि मूल कैसे निकलेंगे। अर्थात ये वर्गमूल के अंदर यदि धन में मान निकलता है तो वास्तविक होंगे, शून्य निकलता है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, अर्थात केवल b बचेगा तो मूल बराबर हो जाएंगे। और यदि ऋण में आ जाता है तो चूंकि आपने अभी पढ़ा होगा कि ऋण 3 का मान वर्गमूल ऋण 3, अब आप यहाँ रुक गए क्योंकि यहाँ पता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम जो काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं है मूल उसे हम बोलते हैं काल्पनिक। ये आप कक्षा 11वीं में पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार की संख्याओं के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा सूत्र है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर का सूत्र है। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए यदि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात इसको हम हल करेंगे और इसका उत्तर यदि धन में आ जाता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए हमने यहाँ पर हल किया था, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 49, 49 का वर्गमूल कितना आया था 7 आया, अर्थात धन में आया, धन में आया तो मूल कैसे हैं? वास्तविक एवं असमान। असमान यानी बराबर नहीं आए होंगे। देखो 5 आया है, ऋण 2 आया है, अलग अलग आए हैं कि नहीं आए, केवल धन में आएगा तो। लेकिन यदि इसका उत्तर यहाँ पर 0 आ जाता, d बराबर 0 हो जाता
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ इसका मान यदि शून्य हो जाए तो मूल आपके कैसे हो जाएंगे, समान होंगे, मतलब एक बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और डी का मान यदि ऋण में आ जाए अर्थात शून्य से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, फिर कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक अर्थात वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाने से वो काल्पनिक हो जाती है, जिसे हम वास्तविक नहीं है इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा हम एक प्रश्न हल करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका हम ये एक प्रश्न नीचे लिखा हुआ है, इसको हम विविध कर निकालेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, जांच करना है, प्रकृति बताना है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब मूल वास्तविक है, असमान है कि काल्पनिक है, क्या है। तो देखिएगा यहां से हम तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिए। तो a बराबर क्या होगा यहाँ से 3, b बराबर क्या होगा, ये चिन्ह सहित लेना है, तो b बराबर हमारा ये पूरा x को छोड़ते हुए, और c बराबर हमारा क्या होगा, ये 4। इस प्रकार से ये आपको तुलना करना है। तो a बराबर 3, b बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 और c बराबर है 4। अब इसका विभक्त कर लिखिए, d बराबर b² माइनस 4ac, मान भरिए, b का मान कितना है, ऋण 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग, ऋण 4, a का मान 3 और c का मान 4। गुणा कीजिए, देखिए सम की घात धन चिन्ह आएगा तो 4 चौके 16, वर्गमूल 3 का मान 3 आएगा, ऋण 4 चौके 16 × 48, अर्थात ये कितने हो गए, 16 × 48 ऋण 48। उत्तर कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। अर्थात यदि प्रकृति पूछे कि डी का मान 0 है तो अब क्या होगा, ये कंडीशन लगी तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अर्थात जब इस प्रश्न को हल करोगे आप तो मूल कैसे निकलेंगे, बिल्कुल बराबर निकलेंगे। बराबर मतलब जैसे 2 2 3 3 या ऋण में दोनों मतलब एक से मान निकलेंगे, एक जैसे निकलेंगे, जुड़वा होते ना, जुड़वा, वैसे ही जुड़वा मान निकलेंगे। यहाँ यदि डी का मान 0 आ जाता है तो मूल जुड़वा निकलेंगे, जुड़वा यानी समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिएगा आपको इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है 4.3 में कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। अर्थात जिसके मूल बराबर हैं तो हमें k का मान बताना है। एक प्रश्न आप बिल्कुल जरूर ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो मूल समान है, अर्थात पहले से ही वो कह रहे हैं कि मूल कैसे हैं, समान है। तो इस प्रश्न को देखिएगा, मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि यदि हमारे पास एक प्रश्न है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ये एक प्रश्न है। वे कह रहे हैं इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तब k का मान बताइए। तो यहां देखिए तुलना करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना आएगा हमारे पास 2, b बराबर कितना हो जाएगा k और c बराबर कितना हो जाएगा 3 से, यहां लिख दीजिए तुलना, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि ये मूल कैसे हैं, यहां लिखेंगे चूंकि मूल कैसे हैं, बराबर, मूल कैसे हैं, बराबर, इसलिए लिखेंगे d का मान है जो कैसा होगा, 0 होगा, और d का सूत्र क्या होता है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। अर्थात इसको 0 लेके चलना है। अब मान भरिए b, इसका मान तो k का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा आपका 24, k वर्ग बराबर, तो k बराबर हो जाएगा वर्गमूल 24, जिसे हम धन ऋण भी कहते हैं। इस प्रकार से k का मान निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विभक्त का मान निकालिए, तो इस सूत्र को आप ये कंडीशन जरूर याद कर लीजिए और इसमें हम ABC के मान निकालकर इसमें भर देंगे तो प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए, गणित का डर दूर करें। ओके, थैंक यू।